So we are discussing amino acids. There are 3 types of amino acids. We know essential amino acids, which are 9 in number, which are not produced in body. Non-essential amino acids, which are produced in the body, and which are 11 in number. And some non-essential amino acids which we require during certain conditions. Their amount is produced, some amounts are produced in body, but that is not sufficient. जो amount body में produce हो रहा है वो sufficient नहीं है. कुछ conditions ऐसे होते हैं जहाँ पे non essential amino acids का requirement बढ़ जाता है हमारी body में, और उसको कहते हैं conditionally essential amino acid, जो कि 7 in number है. essential amino acid जो कि 9 in number है, और नॉन essential amino acid जो कि 11 in number है. So you can easily remember this. All are odd. Essential 9, non essential 11, and conditionally essential amino acid is 7. And previous lectures we have discussed tricks to remember essential amino acid. 9 ही amino acids है, और amino acids total कितना होता है 20. तो अमाइनो एसिड इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि हम लोग आगे चल के बहुत सारे डिजीज़ में देखेंगे कि कैसे हार्मोन के सिंथेसिस में कैसे कन्वर्जन होता है. ये सब तो सबका नाम जानना ज़रूरी है, सबके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितना है 9. इसमें होता है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, हिस्टीडीन, लाइसिन, मेथिओनिन, फिनाइलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन. सिन इसका क्या है, निमोनिक क्या है, हिल पे मेरे भी लवली ट्री थे फर्स्ट. दूसरा क्या था, ट्राई दिस VIP मॉल. तो इससे आप ये याद कर सकते हैं. आप आइसोल्यूसिन देख लेते हैं. आइसोल्यूसिन इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन बनने में हेल्प करता है. और क्या करता है आइसोल्यूसिन, हेमोग्लोबिन बनने में हेल्प कर दिया. और उसके बाद प्रिवेंट्स मसल वेस्टेज एंड वुंड हीलिंग, इम्यूनिटी, ब्लड शुगर रेगुलेशन एंड हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करता है. और ये मसल्स टिश्यू भी प्रेजेंट होता है एंड रेगुलेट्स एनर्जी लेवल. ठीक है, इतना सब कुछ फंक्शन आइसोल्यूसिन का है. सब कुछ याद रखना है और उसके बाद देखना है कि इसका फंक्शन क्या है. फंक्शन क्या है, वुंड हीलिंग, इम्यूनिटी, ब्लड शुगर रेगुलेशन, हार्मोन प्रोडक्शन, और मसल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, रेगुलेट्स एनर्जी लेवल, हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन. तो जब इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी हेल्प करता था वो कम हो जाएगा. तो डेफिशिएंसी मतलब जब आइसोल्यूसिन वो सब में हेल्प करता था, तो जब इसका डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ जो है कम हो जाएगा. जैसे कि हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड. फॉर्मेशन किस में, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. तो डिफिशिएंसी में इम्यूनिटी क्या होगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा. वुंड हीलिंग डिले हो जाएगा, वुंड हीलिंग डिलेड. और क्या होगा, मसल टिश्यू वेस्टिंग हो जाएगा ना. टिश्यू जो भी मसल्स है ना, मसल्स की बिल्डिंग में हेल्प करता था, तो मसल वेस्टिंग हो जाएगा. मसल वेस्टिंग. और जो शेकिंग होता है ना मसल, जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, थोड़ा ट्रिमर हो जाता है, शेकिंग होता है, तो वो बिकॉज ऑफ दिस डिफिशिएंसी ऑफ आइसोल्यूसिन. उसमें अलग हार्मोन होता है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज़ में, लेकिन आइसोल्यूसिन भी उसमें कुछ कमी की वजह से होता है. तो आइसोल्यूसिन हो गया. अब ये किस में प्रेजेंट होता है, आइसोल्यूसिन फ्रूट्स में. तो कहाँ से इसका सोर्सेस होना चाहिए, तो आइसोल्यूसिन जो होगा वो एग में होगा. एग, सोया प्रोटीन, टोफू एक तरह का मशरूम होता है. टोफू जो कि ज़मीन के अंदर उगता है. जब बाकी मशरूम होता है वो तो किसी भी वुड में, मॉइस्ट प्लेस में, सॉइल में होता है, लेकिन ये जो मशरूम होता है खास तरह से इसको पिग्स इसको डिग करते हैं. ये ऐसे अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, जो कि पिग ही इसको खोज के निकालते हैं. टोफू, वाइट फिश, पोर्क एंड पार्मेसन चीज़. तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ आइसोल्यूसिन का. ये सब खाने से डेफिशिएंसी नहीं होगा आइसोल्यूसिन. अब देखते हैं ल्यूसीन. ल्यूसीन क्या करता है, ल्यूसीन प्रमोट्स हीलिंग ऑफ स्किन एंड ब्रोकन बोन्स. स्किन को हील करता है, ब्रोकन बोन्स को हेल्प करता है, और रिड्यूसेस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन. जो मसल में प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल, प्रोटीन जो प्रोटीन होता है मसल्स में
उसका ब्रेकडाउन को रिड्यूस करता है। ल्यूसिन। तो प्रोटीन जो मसल में प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक डाउन होने नहीं देगा, तो क्या होगा, मसल तो स्ट्रांग होगा। उसके बाद क्या करता है, ये इस बोन्स जो होता है ब्रोकन बोन्स को हील करने में मदद करता है। और हीलिंग ऑफ द स्किन, तो स्किन हील हो रहा है, हीलिंग ऑफ स्किन, ब्रोकन बोन, हो गया। ल्यूसिन और क्या करता है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करेगा। जो बॉडी में ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करेगा। सो ल्यूसिन क्या करता है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द मसल एंड बोन, वुंड हीलिंग, प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, और प्रमोट्स हीलिंग ऑफ स्किन, ब्रोकन बोन्स एंड रिड्यूस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। जो मसल में जो प्रोटीन होगा उसको ब्रेकडाउन से रोकेगा, ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा, हीलिंग ऑफ स्किन एंड हीलिंग ऑफ द ब्रोकन बोन, ग्रोथ हार्मोन्स को भी प्रमोट करता है कि ये ज़्यादा वर्क करे। तो ड्यूरिंग ग्रोथ फेज पता चल गया कि ये वाला जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, जो चाइल्ड का ग्रोथ फेज है उस पर देना चाहिए। तो अगर इसका डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, मसल वेस्टिंग हो जाएगा, हीलिंग ऑफ स्किन डिलेड हो जाएगा, कहीं किसी का बोन टूट रहा है तो वो देर से हील होगा, अगर ब्लड शुगर है तो रेगुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उसका हाई हो जाएगा शुगर, या तो फिर उसका जो ग्रोथ हार्मोन है वो रुक जाएगा, तो ग्रोथ रुक जाएगा। तो डेफिशिएंसी में भी यही होगा, जैसे इसका अपोजिट जो हेल्प करता है, अगर यही जिसकी वजह से अमाइनो एसिड की वजह से ये सब फंक्शंस होता था, उसका जब डेफिशिएंसी होगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब ये क्या कहाँ कहाँ मिलता है, तो अब ये ल्यूसिन किस किस चीज़ में मिलता है, तो सोर्सेज क्या है ल्यूसिन्स का, कि हम लोग खाएँ और फिर वो जो हम लोग की बॉडी में नहीं बन रहा है तो हम लोग उसको खाएंगे तो उससे हेल्पफुल रहेगा। तो क्या है, अगेन एग है, सोया प्रोटीन है, इसमें भी एग था, सोया प्रोटीन था, सोया प्रोटीन, वाइट फिश, पार्मेसन चीज़, और क्या है इसमें, सेसमी सीड, सोया प्रोटीन है, वाइट फिश है, टोफू है, पोर्क है, और पार्मेसन अब हम लोग देखेंगे वैली किस में होता है, तो वैली इन्फ्लुएंसेस ब्रेन अपटेक ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो वैली क्या करता है, वैली हेल्प्स इन अपटेक ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, देयर प्रिकर्सर्स लाइक ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन एंड टायरोसिन। तो वैलिन क्या करता है, हेल्प करता है कि दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इससे बने, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन एंड टायरोसिन। तो वैलिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ, तो वैलिन क्या करता है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन और टायरोसिन, ये सब के लिए हेल्पफुल होता है। और साथ में मेंटल फोकस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल फोकस, जैसे कोई भी चीज़ याद करने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल जो अलर्टनेस को बढ़ाएगा, मसल ग्रोथ करेगा, मसल कोऑर्डिनेशन एंड जो भी इमोशनल पीस देगा, क्योंकि मसल जो मेंटल फोकस हो जाएगा तो अपना इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, टिश्यू रिपेयर एंड एनर्जी को भी इन्हांस करते हैं। तो जब इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या होगा, इसका डेफिशिएंसी में इंसोम्निया होता है, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना, इंसोम्निया। और क्या होगा, रिड्यूस मेंटल फंक्शन, क्योंकि अलर्टनेस को बढ़ा रहा है, तो जब डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस, ये हो जाएगा, ठीक है।
रिड्यूस हो जाएगा मेंटल अलर्टनेस, जो चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन फेनिलैलैनिन टायरोसिन का अच्छे से प्रिकर्सर नहीं बन पाएगा, जो कि वैलिन से ही बनता है। अभी किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, तो ये अगेन प्रेजेंट होगा एग में, सोया प्रोटीन में। सोर्सेस है इसका कहाँ से ले सकते हैं, तो एग हो गया, सोया प्रोटीन, फिर पार्मेसन चीज़ एंड सेसमी बीफ, पार्मेसन चीज़, सेसमी सीड एंड बीफ हो गया। अब देखते हैं हिस्टीडिन। हिस्टीडिन जो है प्रोडक्शन ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, ठीक है, एनीमिया पे ट्रीटमेंट में भी ये यूज़